आज हम सीखेंगे रूल नंबर 5 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम बस ये रूल आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपको मैंने ये बता दिया है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होती है रूल में, और हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होती है। तो आपको ये रूल याद रखने होंगे। तो आपको इसमें एग्जाम्पल है कि रीमा सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। तो आपको इससे ये पता होना चाहिए कि ये हमारा किसका सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के आपको रूल पता होने चाहिए। तो मैं आपको एक बार रूल रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपको याद रहे। जब आपका असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हो तब तो आप सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हो और सैड का सैड ही रहता है। मैंने आपको हर वीडियो में बता दिया है कि सैड टू हो तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं, सैड का सैड ही रहता है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तब हम क्या करते हैं, सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं और सैड को हम आस्क्ड में। इसमें टू हो या मत हो, हम दोनों को आस्क्ड में ही चेंज कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, कॉमा की जगह इफ का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। और फिर है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो इसमें क्या होता है कि सैड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में, और सैड को भी हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमा की जगह पर जैसे क्वेश्चन वर्ड आपके हो गए, वाई हो गया, वेयर हो गया, वैन हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, आदि का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और हम सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। मैंने आपको बता दिया जैसे क्वेश्चन वर्ड जितने भी आपके आएंगे वो कॉमा की जगह पे आ जाएंगे और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। तो आपको बस ये रूल बस याद रखने हैं कि जब आपका असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और ये सारे हों तो इनके रूल क्या होते हैं, मैंने सारे के सारे आपको प्रत्येक वीडियो में बता दिए हैं। और अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये पर्सन भी देख लीजिए जिससे आपको याद रहे रिवीजन में, जैसे रेपर्ट है क्लोज प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। तो आपके फर्स्ट पर्सन जैसे आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, बी हो गया, अस हो गया, अवर हो गया, अवर्स हो गया। सेकंड पर्सन आपके कौन कौन से होते हैं, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। तो बस आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रूल होता है बस ये याद रखना है आपको कि अगर आपके फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन ये सारे के सारे हो गए, तो जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन होंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और जितने भी आपकी ये वाले सेकंड पर्सन है ये सारे के सारे आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और ये थर्ड पर्सन है ये नो चेंज, ये चेंज किसी में नहीं होते, वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना, ये इम्पोर्टेंट रूल है। अगर ये आप नहीं समझ पाए तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि रीमा सेड आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या देखना, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आपको ये एग्जाम में पहचानना पड़ेगा इम्परेटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा, इंट्रोगेटिव कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव कौन सा है। तो आपको ये पहचान आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, रीमा सेड, अब देखो इसके बाद टू नहीं है तो हम टोल्ड में चेंज नहीं कराएंगे। तो रीमा सैड इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे। फिर यहाँ पर आई है, अभी मैंने आपको बताया है कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर रीमा है, मतलब फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो मैंने बताया जब भी आपको कोई स्त्रीलिंग हो और यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन हो तो उसी में चेंज हो जाता है। तो रीमा के अनुसार यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सी। तो सी हैड बीन। अब ये हैज या हैव आई तो वो हमारा किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
और प्लस टाइम हो, यार टाइम नहीं भी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हैज, हैव बीन और वर्ब में ING हो, ठीक है। या तो सिंस मॉर्निंग होगा, नहीं भी होगा, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो उसे हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सी हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। फिर है हमारा दूसरा कि ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि नॉट आ रहा तो हमारा नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ही टोल्ड मी। सैड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे ही टोल्ड मी दैट, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर एफ नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट। तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दैट ही। अब देखो आई को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ही के अनुसार। जब यहाँ पर ही है तो हम ही में ही चेंज कर देते हैं। तो ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पर देखो ये मी है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मी ये कैसे चेंज होके आया है। मैंने आपको बताया जब भी आपका यू हो और यू आपका सेकंड पर्सन है, जब भी आपका सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मैंने आपको हमेशा बताया जब भी मी आ जाए और यू आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, आई में। लेकिन ये देखना है कि आई तो हम सब्जेक्ट पर रखते हैं, जब यहाँ पर यू था तब हम आई में चेंज करते हैं, लेकिन यू हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव है। तो जब हम आई को मी में चेंज कर देंगे, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो हम मी में चेंज कर देंगे। बस ये आपको याद रखनी, चेंजिंग ये भी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इसे भी आप याद रखिए। अब यहाँ पर है राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखना है हैव आ रहा है, जैसे हैज या हैव पहले आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं रूल बता चुका हूँ अभी। तो क्या करें, राम आस्क्ड, सैड, सैड हो या सैड टू हो तो हमेशा किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। तो आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम इफ लगा देते हैं। फिर हम ये देखते हैं क्योंकि इफ के बाद हम तुरंत हमें सब्जेक्ट चाहिए हमेशा, तो हमें असर्टिव सेंटेंस चाहिए, तो हमें ये देखना है हैज या हैव होता है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होता है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो जब भी मी और यू हो तो हम किस में चेंज कर देते हैं, आई में। तो आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका चेंज हो गया। आपको ये एग्जाम में पहचानना पड़ेगा, जैसे हैज या हैव आया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगा देते हैं, फिर प्लस हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर है यहाँ पर कि राधा सैड इन्वर्टेड कॉमा बी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं तो नॉट है, हैज है पहले नहीं है, तो ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो राधा सैड, क्योंकि सैड का सैड ही रहा क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। तो राधा सैड इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फिर देखो यहाँ पर बी है, ये हमारा बी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट ये वाला है राधा, तो राधा के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये फीमेल है मतलब स्त्रीलिंग। तो सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर है हमारा यहाँ पे, फिर है यहाँ पे कि मोहन सैड इन्वर्टेड कॉमा हैव ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर सैड को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि जब भी आपका हैज या हैव आ जाए तो वो किसका होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। फिर देखो ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज, वो वैसा का वैसा ही आ जाता है। तो ही का ही आ जाएगा वहाँ यहाँ पर, तो हम ही का ही कर देंगे। फिर हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। और हमेशा याद रहना कि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं ना बिल्कुल, तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। बस ये रूल आपको याद होनी चाहिए।
अब है हमारा सोहन सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सोहन आस्क्ड, क्योंकि सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में। फिर मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, इफ। फिर हम क्या चाहिए, सब्जेक्ट। हैज या हैव के बाद हमारा होता है सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, राम। तो यहाँ पर क्या हुआ, इफ राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। फिर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क का। तो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर राम है तो हैड, हैड के बाद नॉट, फिर बीन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में ही हम लेके आएंगे। फिर है हमारा यहाँ पे शिखर सैड इन्वर्टेड कॉमा, फिर भाई हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जैसे मैंने बता दिया कि जब भी आपका डबल इंट्रोगेटिव हो तो उसमें वाई हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हुआ, जितने भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएं वो हमेशा कॉमा की जगह पे आ जाते हैं और उसके बाद हम तुरंत सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो शिखर से आस्क्ड, क्यों सैड को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम वाई रख देंगे। फिर हमें क्या चाहिए, तुरंत सब्जेक्ट। मैंने ये हर रूल में बता दिया है। तो वाई के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये देखना, हैज या हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट, और आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर शिखर है तो शिखर के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। क्योंकि यहाँ पर ये मेल मतलब पुल्लिंग है तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार ही। तो ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। फिर हम फुल स्टॉप का हम यूज करेंगे, तो बस ये याद रखना है। फिर है यहाँ पर कि रीता, रीता सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा व्हेन हैव यू नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये देखना है कि रीता, अब सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो रीता आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम किसका यूज करेंगे, वैन का। क्योंकि यहाँ पर वैन ही लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जब भी आ जाए तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या लगाएंगे, वैन। तो वैन आई, देखो यहाँ पर हैज या हैव के बाद यू दिया, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया जब भी मी हो और यू हो तो हमेशा आई में चेंजिंग कर देते हैं। तो वैन के बाद हमें तुरंत चाहिए सब्जेक्ट, तो आई। तो आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। फिर फुल स्टॉप का हम यूज करेंगे। तो आपको बस ये रूल याद रखने हैं। और बस आपको अगर समझ में अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। ठीक है ना। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।